Yes, students, today we will do adverbs. What are adverbs? As many of you have some problems because the previous videos are in English. That's why I am here to make you understand about what is adverb. So, adverb, as we see here, the verb add and verb. Add plus verb. हम इसे ऐसे कह सकते हैं. Okay? Add means adjective. And verb, as you know, action word, any action word. Adjective of verb. Adjective of verb means कि हमारा adjective को हम क्या कहते हैं? जैसे हम कहें कि beautiful lady. ओके, ब्यूटीफुल लेडी का मतलब क्या है कि सुंदर लेडी. ओके, अब यहां लेडी क्या है? लेडी एक नाउन है, नेमिंग वर्ड है. आप इसे नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं. ओके, ये एक नाउन है या हम इसे नेमिंग वर्ड कहते हैं. ठीक है, तो अब हमें देखिए, अब लेडी जो नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन की लेडी कैसी है? ब्यूटीफुल है. लेडी वर्ब तो नहीं है, लेडी तो नाउन है. अब नाउन के बारे में जो बताएगा कि नाउन कैसा है, तो वो हो गया, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. ओनली एडजेक्टिव. ठीक है, ठीक है, हिंदी में आप इसे विशेषण कहते हैं. तो ओनली एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि जो सिर्फ नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताए. प्रोनाउन के बारे में कैसे? जैसे हम कहें कि ही इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, तो वो जो वर्ड है वो ही और शी के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है, अगर वो आपके नेमिंग वर्ड के बारे में, नेमिंग वर्ड आपको पता है, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस और कोई भी थिंग, इनका जो नेम होता है. जैसे कोई पर्सन अगर हम कहें टीचर है, लेडी है, मम्मा है, ये सारे पर्सन्स हैं. प्लेस क्या है? जैसे चंडीगढ़ है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, हरियाणा है, ये सारे प्लेस हैं. और थिंग्स जैसे फैन या कुछ भी, पेंसिल, बेंच. ठीक है, तो ये सारे इनके बारे में जो बताए कि ये कैसे हैं, तो वो हो गए एडजेक्टिव. उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण जो दैट मॉडिफाइज अ नेमिंग वर्ड, उसके बारे में बताए, दैट क्वालिफाइज अ नेमिंग वर्ड. ओके, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं एडवर्ब की. अब व्हाट इज एडवर्ब? हमें यह देखना है कि व्हाट इज एडवर्ब. अब मैंने आपको बताया कि एडवर्ब मीन्स एडजेक्टिव ऑफ वर्ब. एड फॉर एडजेक्टिव एंड ऑफ वर्ब. नॉर्मल एडजेक्टिव आपको सिर्फ नाउन के बारे में बताएगा, लेकिन एडवर्ब आपको किसके बारे में बताएगा? वर्ब के बारे में. मीन्स हाउ द एक्शन इज गोइंग ऑन, वेयर द एक्शन इज गोइंग ऑन, ओके, व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन. तो ये जो चीजें हैं ये आपको बताएंगी. ये वर्ड जो है वो आपको वर्ब के बारे में बताएंगे कि वर्ब कैसे हुआ. जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा सेंटेंस बताती हूँ, उसमें आपको समझ आएगा कि व्हाट इज एडवर्ब. अब मैं कहूँ इट इज अ फास्ट ट्रेन, या दिस इज अ फास्ट ट्रेन, यू कैन राइट. इट इज अ फास्ट ट्रेन. यहां पर जो फास्ट वर्ड है वो ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी ट्रेन के बारे में बता रहा है कि ट्रेन कैसी है? फास्ट है. तो ट्रेन तो वर्ब नहीं है. ट्रेन क्या है? ट्रेन एक नाउन है. ओके, तो नाउन के बारे में बता रहा है. जो फास्ट वर्ड है वो ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, ट्रेन के बारे में बता रहा है. तो फास्ट इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन एडवर्ब. ओके, लेकिन अगर मैं कहूं ही स्पीक्स फास्ट, अब यहां पर आप ही देखिए, ही स्पीक्स फास्ट, वो तेज बोलता है. ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो फास्ट वर्ड है वो ही के लिए यूज नहीं हुआ, वो स्पीक्स के लिए यूज हुआ है। अब वो बोलता फास्ट है, जरूरी थोड़ी है वो लिखता भी फास्ट हो। हाँ, अगर हम कहें ही राइट फास्ट, वो तेज लिखता है। अब यहां पर जो फास्ट है वो उसके लिखने के बारे में बता रहा है, और स्पीक और राइट ये दोनों क्या है, ये है वर्ब्स, यानी कि एक्शन वर्ड। तो जो वर्ड आपको बताएगा ओनली वर्ब के बारे में कि वर्ब कैसे हो रही है। अब यहां पर क्या बताया है कि हाउ द एक्शन इज गोइंग ऑन, हाउ के बारे में बताया है कि वर्ब कैसे हो रही है। अब देखिए वर्ब के बारे में कई चीजें आती हैं, जैसे कि हाउ वर्ब कैसे हुई, वेयर वर्ब कहाँ हुई, व्हेन वर्ब कब हुई। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब वर्ब के मैनर के बारे में बताएगा। तो वो आपको वो वर्ड जो आपको सिर्फ वर्ब के बारे में बताएगा कि वर्ब कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ठीक है, उसका मैनर बताएगा, तो वो होगा एडवर्ब। ठीक है, एड मीन्स एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर हम खाली एडजेक्टिव कहें, एडवर्ब ना कहें, हम सिर्फ एडजेक्टिव कहें, तो एडजेक्टिव एक वो वर्ड होता है जिसे आप डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब करता है वो किसको, नाउन को या प्रोनाउन को। जैसे मैंने आपको बताया शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, ओके, सिंड्रेला हैड ब्यूटीफुल हेयर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें जो नाउन के बारे में बताएं वो हो जाती है ओनली एडजेक्टिव, और जो वर्ब के बारे में बताएं वो होती है एडवर्ब। ओके, अब मैं यहां पर आपको कुछ वर्ड देती हूं, कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, अब सेंटेंसेस के कैसे भी हो सकते हैं बेटा, आपको एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि एडवर्ब आखिर है क्या। उसके बाद आपको सेंटेंसेस भी दिए जा सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस दे दिए एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, ओके, एंड देन द fill-ups कैन बी गिवन एंड यू हैव टू fill the appropriate adverb from the given aid box, okay। तो यहाँ पर कैसे भी करके सेंटेंसेस आ सकते हैं, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि what is adverb। अब मैंने आपको बता दिया कि adverb क्या है। एडवर्ब है जो वर्ब के बारे में जो वर्ड आपको बताएगा कि वर्ब कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई। तो वो जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब डेली किसके लिए यूज हुआ है, डेली हुआ है गो के लिए यूज, स्कूल के लिए यूज नहीं हुआ, गो के लिए, कि मैं स्कूल जाता हूं, जाने के लिए यूज हुआ है डेली। तो डेली वर्ड जो है वो आपको व्हेन के बारे में बताता है कि आप स्कूल कब जाते हो, आप स्कूल डेली जाते हो। तो व्हेन जो वर्ब है, व्हेन जो वर्ड मतलब जो डेली वर्ड है वो आपकी जो टाइमिंग बताता है आपकी वर्ब की जाने की, कि आप डेली जाते हैं। तो डेली इज एन एडवर्ब। ठीक है, अब यहां पर कहें कि आई डिड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। अब एनीवेयर क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है, मतलब कि वेयर, कहाँ। ठीक है, अब आई डिड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। तो ये एनीवेयर किसके लिए यूज हुआ है, ये फाइंड मिलने के लिए यूज हुआ है। कहाँ मिला, कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, तो कहाँ के लिए यानी कि वेयर, वेयर के लिए यूज हुआ है ये वर्ड एनीवेयर, या हम कहें कि नोवेयर, समवेयर, देयर, हेयर, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि काम कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये एडवर्ब जो है, ये प्लेस, हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइमिंग। अगर व्हेन बताए एडवर्ब ऑफ टाइमिंग, ओके।
और सिंपल एडवर्ब कैसी होती हैं, जो आपकी वर्ब के बारे में बताएं। सिंपल एडवर्ब कौन सी होगी, जैसे जो नॉर्मली आपकी वर्ब के बारे में बताए कि हाउ द एक्शन इज गोइंग ऑन, ओके, तो उसके बारे में बताएंगे। जैसे ओके, हम लिखते हैं कि यू डू योर वर्क केयरफुली, यू डू योर वर्क केयरफुली। अब देखिए, यू डू योर वर्क केयरफुली मीन्स कि आप अपने काम को ध्यान से करते हैं। अब आप अपना काम कैसे करते हैं, ध्यान से करते हैं, केयरफुली। तो केयरफुली किसके बारे में है, काम करना, डू, ठीक है। केयरफुली डू के बारे में बता रहा है कि आप अपना काम कैसे कर रहे हैं, केयरफुली कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह केयरफुल हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यू आर केयरफुल, अब यहां पर देखो, यहां पर केयरफुल क्या बता रहा है, आप केयरफुल हो, मीन्स कि केयरफुल यू के बारे में बता रहा है। अब यू तो प्रोनाउन है ना, रिप्लेसिंग वर्ड है, तो यू के लिए यूज हुआ या शी के लिए यूज हुआ, शी इज केयरफुल, या राम के लिए यूज हुआ, राम इज केयरफुल, राम इज अ नाउन एंड शी एंड यू आर प्रोनाउंस। सो इनके लिए अगर कुछ भी वर्ड यूज हुआ है तो वो है एडजेक्टिव, ओनली एडजेक्टिव। लेकिन जो काम करने के लिए यूज हुआ है, यू डू योर वर्क केयरफुली, तो यहां पर क्या है, यहां पर काम करने के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो ये हो गया एडवर्ब। नाउ वन सेंटेंस मोर, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई गेट अप अर्ली। अब जो अर्ली वर्ड है वो इस आई के लिए यूज नहीं हुआ, वो उठने के लिए यूज हुआ है, गेट अप। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो गेट अप के लिए यूज हुआ है, ठीक है, उठने के लिए। उठते कब है, अर्ली। सोते जरूरी नहीं है कि आप सो भी जल्दी, आई गेट अप अर्ली, तो सिर्फ गेट अप के लिए यूज हुआ है। गेट अप क्या है, गेट अप एक वर्ब है और वर्ब के बारे में ये बता रहा है अर्ली, तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब। आई होप कि आपको ये इस वीडियो से आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, बाय बाय।